Good morning everyone. Sweet morning. I am Reena Moore. Now I am teach you class 11. Topic is your statistics chapter number 6 diagrammatic presentation of data टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 था वीडियो के अंदर उसके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं सिंपल बार डायग्राम के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है सिंगल सेट ऑफ डायग्राम होता है, केवल सिंगल सेट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम क्या करते हैं बातें करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मल्टीपल बार डायग्राम बेसिकली होता क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच शो टू और मोर सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली टू और मोर सेट ऑफ डाटा को एक साथ ले रहे हैं। बेसिकली हमारे क्या होता है जब हम एक साथ दो या दो से ज़्यादा लेते हैं मल्टीपल के अंदर, तो बेसिकली हम दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करके हम ये बता सकते हैं कि किसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है, कौन प्रोग्रेस कर रहा है, कौन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मैंने क्या किया है 1951 से लेकर 90 तक के ईयर के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट के रिगार्डिंग ये मैंने टेबल ली है। तो इसके अंदर ये क्या है पर थाउजेंड के अंदर है ये, और इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं कि बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट है। इवन इसके अलावा हम डाटा ले भी सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग भी हम डाटा ले सकते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, या फिर हम इसके अलावा हम किसी भी दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लिटरेसी पॉवर्टी कुछ भी ले सकते हैं किसी भी वाइज। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे सिंपल बार डायग्राम की जो डिमेरिट थी वो मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर उसको क्या किया गया है करप्ट किया गया, उसी पर हमारा बेसिकली फोकस किया है। तो हमारा क्या है जो सिंपल बार डायग्राम है, अब हम क्या कर रहे हैं वैल्यू क्रिएट बना रहे हैं। देखिए ईयर 1951 to 60 के अंदर हमारी जो बर्थ रेट की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है 40। तो हमें इसके अंदर दोनों की ही वैल्यू को क्या करना है डिनोट करना है। तो हमारी वैल्यू कितनी है इसके अंदर, ये वैल्यू है हमारी 40 वैल्यू है, तो ये हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर रखा है इसके अंदर जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो हमारी 40 वैल्यू ये हो गया। ऐसे करके ये हो गई हमारी किसके रिगार्डिंग, हमारी किसका है ये बर्थ रेट। ठीक है 1951 का बर्थ बी से नोट कर देंगे। सेकंड वन है डेथ रेट। डेथ रेट कितनी है हमारी 27 है। 27 हम लेंगे यहीं से 27, ये 25 है 27, 25 को 30 के बीच में आएगी, तो ये हमारी जो होगी ये होगी हमारी 27 इस तरीके से, और ये हो गई हमारी वैल्यू। तो इसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा हमें जो ध्यान रखना है वो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ये है हमारा बर्थ रेट के बारे में बता रहा है और ये किसके बारे में बता रहा है हमारा डेथ रेट। तो इसके अंदर मेन चीज़ है कि दोनों के बीच में वही जो बार डायग्राम के रिगार्डिंग पहले भी बातें हो चुकी हैं कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट वन। और है उसके बाद है सेकंड वन है 1961 में वैल्यू कितनी गिवन है 42। हमें वैल्यू कितनी गिवन है 42 वैल्यू गिवन है। तो 42 वैल्यू किस बिटवीन में आएगी हमारी किस किस के, हमारी बेसिकली वैल्यू आएगी हमारी 40 और 45 के बिटवीन में। और हम क्या करेंगे अब इसके अंदर बेसिकली हम जब इसको ये हमारी 42 हो गई है 1961 की। थर्ड वन है हमारी क्या हो गई है 41, हमें क्या करनी है क्रिएट करनी है। तो 41 देखिए भाई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 1 का ही डिफरेंस है तीनों के बीच में। अभी तक हमने जितनी भी बर्थ रेट ली है तो इनके बीच में हमारा सबके बीच में 1 का डिफरेंस ही है ज़्यादातर। पहले वाली 41
ये थोड़ी सी ये हो गई हमारी 41, ये हमारी 41, ये 42 और ये हमारी 40 हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट वन, ये जो है 37। हमारी इस बार क्या 37 किसके बिटवीन में आएगी, 35 to 40 के बिटवीन में आएगी। तो ये हो गई हमारी 37 वाली लाइन क्रिएट। तो ये हो गई हमारी 37। ये भाई आपको स्केल से बनाना है, कलरफुल बनाना बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमें दोनों ही चीज़ दिखानी है, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसलिए हमारी जो सेकंड वैल्यू है 23 वैल्यू किसके बिटवीन में हो जाएगी, 23 वैल्यू हमारी होगी 22-25 के बिटवीन में। तो ऐसे जैसे मैंने 2 कलर से आपको क्रिएट करके दिखाई है ना, सेम एज इट इज आपको भी अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो डाटा वो कैसा लगे, अट्रैक्टिव लगे। और जब अट्रैक्टिव लगेगा तभी वो क्या होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो पाएगा। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, आपके लिए भी नील है, और जो जिसके लिए आपने किया है अगर उसे अट्रैक्टिव ही नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर मीनिंगफुल क्या नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो आप नीचे इसके अंदर मेंशन करके बता सकते हो कि ये आपकी बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है। आपने रेड कलर से बर्थ रेट को डिनोट किया है, आप ऐसे कर सकते हो, रेड कलर फॉर बर्थ रेट एंड रेड कलर बर्थ रेट एंड ग्रीन कलर डेथ रेट। और उसके अलावा आप इजीली से कंपैरिजन कर सकते हो कि कब हमारी बर्थ रेट क्या थी, सबसे ज़्यादा थी, और कब हमारी डेथ रेट क्या थी, सबसे कम थी। तो इस तरीके से ये मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या हो सकती है, आपकी इजीली से कंपैरिजन हो सकती है। जो बार डायग्राम की फैसिलिटी है बेटा, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, क्या है, इक्वी डिस्टेंस। तो देखिए भाई सभी के बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और जो हमारी ब्रेथ है, वो ब्रेथ भी क्या है, हमारी सभी की क्या है, सेम होती है। तो ये था हमारा सेकंड वन इज योर मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, हमारे थर्ड वन के बारे में, और उसका नाम क्या है, सब डिवाइडेड डायग्राम मल्टीपल। चलिए अब हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहें या फिर ये कहें डिफरेंशियल बार डायग्राम, इसके अंदर क्या होता है कि विच शो द साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, जिसके अंदर हम सारी वैल्यू प्रेजेंट कर देते हैं टोटल वैल्यू के साथ साथ पार्ट वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डाटा, पार्ट वैल्यू और उसके साथ साथ टोटल वैल्यू। देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है ईयर्स और आर्ट्स कॉमर्स एंड स्ट्रीम में फैकल्टी वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर 2016 के अंदर आर्ट्स के अंदर 500 थे, कॉमर्स के अंदर 300, 200, 1000 है। 2017 के अंदर 600 है, 400, 200, 1200 एंड 2018 के अंदर 700, 500 एंड 3, तो टोटल स्टूडेंट 1500। अब इसी को हमें क्या करना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टोटल वैल्यू, सबसे पहले हम टोटल वैल्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमारा टोटल कितना आया है 1000, तो 1000 आया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, टोटल वैल्यू जो हमारी क्या आई है 1000 आई है, हमारी ये वैल्यू आई है ना 1000, उसको हमने ऐसे क्रिएट करना, ये है हमारा 1000 और इसमें हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा हो गया हमारी 1000 की वैल्यू। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों के पहले टोटल वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड वन इज 1200, तो 1200 इज योर दिस वन। And last one is your 1500.
इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल वैल्यू है वो हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये थी हमारी टोटल वैल्यू। अब हम स्टडी कर रहे हैं बेटा पार्ट्स वैल्यू के बारे में। पार्ट्स वैल्यू देखिए भाई, फर्स्ट है हमारा आर्ट्स का पार्ट कितना है 500। 2016 के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे यहाँ पर आर्ट्स के 500। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आर्ट्स के 500 है, इसके अंदर कितने थे हमारे टोटल स्टूडेंट 2017 में 600 है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं 6 से डिनोट कर रहे हैं, 600 हो गए हमारे आर्ट्स के। और इसके अंदर कितने थे हमारे 700 है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं 700। तो ये तीनों के तीनों हमारे किसके हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दिए मैंने, ये है हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये आर्ट्स को डिनोट करने के लिए हमने इस तरह से लाइनें क्रिएट कर दी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके आ गए हमारे आर्ट्स। सेकेंड नंबर पे क्या है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर हमारे में इसके अंदर कितने हैं 500 चले 300। तो नेक्स्ट 300, 500 प्लस 300 करेंगे 800 आएगा। तो ये हो गया हमारा 800, ये वैल्यू हो गई है। अब उसके बाद इसकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी 400 है। तो 600 400 प्लस करेंगे तो 1000 आ गया है हमारी। और इसके अंदर कितनी वैल्यू, इसके अंदर है 7000 प्लस 500 हो गया बेटा। अब क्या करना है कि हम इन तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सेम कलर्स को हम के द्वारा हमें इसको ड्रा नहीं करना है, प्रेजेंट नहीं करना है। इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे प्लस प्लस कर दिया है ताकि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, हमारे कॉमर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट वन बच गया है हमारा साइंस। साइंस के लिए हमें क्या करना है, ताकि हमारा अलग से रिप्रेजेंट तीनों के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट ही कलर लेने हैं ताकि हमारी चीज़ें क्या उसके अट्रैक्टिव लगे और इजीली से क्या उसके अंडरस्टैंड हो सके। तो ये था हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे, इनके बारे में लिखोगे कि आपने जैसे कि आपकी ये आप बॉक्स बनाकर इस तरीके से बताओगे कि ये लाइनें आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर्ट्स को। फिर उसके बाद ये आपने जो इस तरह के प्लस किए हैं ये कॉमर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये है आपके साइंस को। तो ये सारा होता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम कि आपको डाटा को देखिए जैसे ऐसे आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। ये ईयर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और इसके बीच में मेन चीज़ क्या है कि देखिए कि यहाँ पर हमारा इक्वल डिस्टेंस हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। इवन जो ब्रिक है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट बार डायग्राम जो होता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। चलिए अब हम स्टडी कर रहे हैं परसेंटेज बार डायग्राम। फोर्थ हमारे डायग्राम का पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इट रेफर टू दोस डायग्राम व्हिच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज। यानी हम इसके अंदर सारी वैल्यू जो डाटा की वैल्यू किस फॉर्म में कर देंगे, परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज फॉर्म मैंने इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे 100 डिनोट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या आता है बेटा, इससे पहले हमने जब सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया था उसके अंदर जैसे कि हमने ऐसे सब पोर्शन में डिवाइड किया था, उसके अंदर क्या था हमारे बीच में जो डिफरेंस है था वो क्या था, लगभग इक्वल था, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था विड्थ के बीच में, दो वैल्यू के बीच में। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस को कवर अप करने के लिए, हाई मैग्नीट्यूड है उसको कवर अप करने के लिए वहाँ पर हमारा जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम यूज़फुल नहीं रहता, तब हम ये परसेंटेज बार डायग्राम उसकी डिमांड को कवर अप करने के लिए स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बेटा आइटम एक्सपेंडिचर है, फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट एंड सेविंग। ये चार चीज़ों पर क्या हो रहा है, खर्चा होने लग रहा है। फर्स्ट वन इज योर फूड, सेकंड वन इज योर क्लॉथिंग, थर्ड वन इज योर हाउस रेंट एंड लास्ट वन इज योर सेविंग।
ये 4 चीज़ों पे हम क्या कर रहे हैं, अपने रुपए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। देखिए फैमिली ए, फैमिली बी, तो उसकी क्या है, उसकी टोटल इनकम है फैमिली ए की 25,000, उसने फूड पे 10,000 किया, क्लॉथिंग पे 5, हाउस रेंट पे 4, सेविंग क्या किया उसने 6,000। तो ये कैसे आया परसेंटेज एक्सपेंडिचर? परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकालने का सिंपल सा फार्मूला बेटा 10,000 अपॉन 25,000 इंटू 100 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 से 30 कट हो गया, 25 4 जा हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 40। सेम एज इट इज इसकी निकालोगे कि इसकी भी वही वैल्यू आ जाएगी 5, आपके आ जाएगी 20, सेम एज इट इज 16, आप किसी की भी निकाल सकते हो। तो इन सब का जब आप समेशन करोगे 40, 20, 16, 24, 100 आएगा। तो वही ये वैल्यू मैंने इसमें परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पर जैसे सब डिवाइडेड बार डायग्राम बताया था बेटा, सेम एज इट इज टोटल 100% है, ये परसेंटेज फॉर्म के अंदर है, वैल्यू पुट करते हैं। फैमिली बी के अंदर है, फैमिली बी का भी ऐसे है, टोटल इनकम उसकी कितनी है 40,000। उसका निकालने के लिए हम देख, जैसे कि सेकंड ले रही हूँ एग्जाम्पल, 16,000 अपॉन टोटल इनकम कितनी है उसकी, हाँ 40,000 अपॉन 100, 3 रिड्यूस हो गया बेटा, 10 से 10 रिड्यूस कर देंगे, 4 जैसे 16, तो आंसर कितना आ गया आपका 40%। तो ये आ गया ना आपका 40%, सेम एज इट इज। इसके अंदर भी क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू को हम करने के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे, डिफरेंट शेड कर देंगे, यानी इसके अंदर हमने ऐसे ये शेड कर दी है, ये अलग अलग कलर के अंदर, ताकि चीजें हमारे क्या आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फूड के रिगार्डिंग हमने कैसे किया है, हमने शेड ऐसे ऐसे फॉर्म में कलर करके पकड़ा। सेम एज इट इज नेक्स्ट वन के अंदर हमने क्या कर दिया है, ऐसे रिप्रेजेंट कर। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज योर फूड है, रिप्रेजेंट कर दिया, क्लॉथिंग कर दिया रिप्रेजेंट, सेम एज इट इज हाउस रेंटिंग है, हाउस रेंट है, हाउस रेंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे ट्रायंगुलर। तो ये इस तरीके से हम कर देंगे। लास्ट वन है, उसको हम क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। लास्ट वन को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, ये ब्लैंक, तो वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा परसेंटेज बार डायग्राम, जिसके अंदर हमने टोटल वैल्यू को 100 मान लेंगे, हाई मैग्नीट्यूड के लिए किया जाता है, जो हमारे सब जो डिवाइडेड बार डायग्राम्स की लिमिटेशन को। अब लास्ट वन बच्चा केवल डेविएशन बार डायग्राम। लास्ट वन इज योर डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम के अंदर क्या होता है, इट इज यूज टू कंपेयर द नेट डेविएशन। इसके अंदर कंपैरिजन की जाती है नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन से रिलेटेड होता है। यानी जैसे कि इसके अंदर नेट डेविएशन क्या होगा, नेट आपका डिनोट कर दिया कि नेट प्रॉफिट है, या फिर ये डिनोट कर दिया कि नेट लॉस है, इस सारी चीज़ें, या फिर ये कहीं सेविंग या डिफिसिट है। सेविंग जैसे कि हमारे क्या प्लस पॉइंट डिनोट कर रही है, डिफिसिट क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट डिनोट कर रखा है। ये ईयर दे रखा बेटा 2015, 16, 17, 19, इसके रिगार्डिंग जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया है, ऐसे ये आपका ये नीचे बना दिया, जो प्लस पॉइंट है उनको क्या कर दिया, हमारी जो सेविंग है ऊपर, डिफिसिट है हमारी नेगेटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दिया। ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ बार डायग्राम, जो हमने इस वीडियो के अंदर क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे सर्कुलर डायग्राम। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।